घटना के 13 दिन बाद उसका शव जो है कब्रिस्तान से निकाला जाता है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के गणपतगंज में मौजूद हूं। एक घटना आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। गणपतगंज में एक विवाहित महिला का शव मिलता है। जी हाँ, घटना के 13 दिन बाद उसका शव जो है कब्रिस्तान से निकाला जाता है। आइए पूरी मामला क्या था, क्या घटना है। अभी मैं उन्हीं मृत महिला के घर पे मौजूद हैं और उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले तो मैं दूर से आए हुए मीडिया कर्मी को सलाम करता हूं कि आपने हमारे दुख की घड़ी में पहुंचकर हमारे घर पर साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। अब घटना है 18 जुलाई 2024 का। जी। हम उस समय दिल्ली में थे। हमारी वाइफ, एक बड़ी बेटी, एक दामाद, एक हमारी बेटी जो दामाद के साथ और सास के साथ घर पर बैठे हुए थे, ऊपर मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर। 3:30 बजे की घटना है। जिस वक्त हमारी एक बेटी दूसरे के घर गई हुई थी और वाइफ हमारी अपने नतनी छोटे बच्चे को लेकर के सो रही थी नीचे मंजिल में, उस समय ऊपर कुछ हड़बड़ाहट की आवाज़ आई और हमारी पत्नी जब ऊपर जाती है तो देखती है हमारी बेटी विचलित हालत में। वो दोनों पकड़ दकड़ कर रहे हैं, माँ बेटा मिल कर के, अंसार आलम एवं उसका माँ सोबरा खातून। और जब पहुँचती है हमारी वाइफ ऊपर तो अंसार आलम हमारी बेटी यानी वो अपनी पत्नी को बाह में धर करके नीचे लाता है, नीचे चौकी पर रखता है। जब तक हमारी वाइफ हल्ला कर रही है, पूरा रो रही है, उसी क्रम में लोग सब भी दौड़ करके आए। बच्ची तो यहीं पर दम तोड़ चुकी थी। लोगों ने आश्वस्त किया कि बच्ची तो चल गई है, लेकिन हमारे दामाद अंसार आलम उसने बच्ची को अपने थार 4 चक्का गाड़ी में बीच सीट पर लेटा दिया। अच्छा, इससे पहले तो इस घटना के बारे में मैं बता दूं, ये घटना बहुत ही सनसनीखेज है। जब से इस घटना का खुलासा हुआ है पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला हुआ है, क्योंकि ये घटना काफ़ी अजूबा है, काफ़ी अलग तरह का है। एक विवाहित महिला जिनका शव अपने ही मायके में घर से कुछ दूरी पर कब्रिस्तान से मिलता है, और वो भी घटना के 13 दिन बाद जब उसका शव निकाला जाता है कब्रिस्तान से तो इलाके में सनसनी फैल जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी लड़की का नाम क्या था? हमारी बच्ची का नाम था सालेहा फातमी। शादी कहाँ किए थे, कब किए थे? शादी 19 दिसंबर 2022 को सराय, सहरसा के सराय में किए थे, जी, जो सदर थाना के अंतर्गत पड़ता है। जिस रोज़ घटना हुई थी 18 जुलाई को बता रहे हैं। घटना से पहले कितने दिन पहले आपका जमाई यहाँ पे आए हुए थे? घटना से पहले 12-14 दिन पहले आए हुए थे, फिर वो घर गए। फिर घटना के 1 रोज़ पहले वो माँ बेटा मिल करके हमारे घर पर आए हुए थे। अच्छा, आपका दामाद की माँ भी आई हुई? माँ भी आई हुई थी। उनकी माँ का आने का रीज़न? उनकी माँ का आने का रीज़न था कि बच्ची हमारे जाना नहीं चाह रही थी। बच्चे को वहाँ से भगाया गया था। अच्छा। दहेज उत्पीड़न के लिए हमने बहुत धूमधाम से शादी किया था, जितना तो बन सका हमसे जान भी बेच करके हमने उसको दिया था, लेकिन फिर दोबारा उसको टॉर्चर किया जा रहा था। वहाँ से ज़बरदस्त छीन छान करके भगा दिया था, अपने ला के यहाँ रख दिया था। शादी कब हुई थी? शादी 19 दिसंबर 2022 को। अच्छा। हाँ ठीक। बच्चे भी थे क्या? उसमें 4.5 महीना की बच्ची है। अच्छा। उस बच्ची के साथ ही यहाँ वो लोग आए हुए थे।
लेकिन उसी को रुस्कती के लिए वो माँ बेटा मिल करके आए हुए थे कि रुस्कती ने कुछ डिमांड करें, लेकिन तब तक उसने हमको दिल्ली में रहते देखकर घटना को अंजाम दिया। मतलब उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में पहले से अनबन चल रहा। बंद चल रहा था लेन देन को लेकर के कि बाप से पैसा मांगो। क्यों, आप शादी में पैसा वैसा गाड़ी नहीं दिए थे क्या? शादी में भरपूर पैसा दिए थे। पैसा देने के बाद उसने एक 4 व्हीलर थार भी लिया था जो अपने भाई के नाम से लिया है। उसमें हम कोई कमी नहीं रखे थे शादी में, उसके घर से यहाँ तक। अच्छा, आप सर बता रहे थे जिस दिन ये घटना हुई थी और छत पे, इसी छत पे सोए हुए थे क्या? छत पे कौन कौन सोए थे? अर्धनिर्मित मकान बना हुआ है 6 रूम का। उसमें एक रूम में वो दोनों मियाँ बीवी रहते थे, जहाँ की उस वक्त उसकी सास, उसकी हस्बैंड और हमारे बच्चे मौजूद थे उस रूम में। अच्छा, ये घटना सबसे पहले किसने देखा? ये घटना सबसे पहले हमारी वाइफ ने देखी। जब हड़बड़ाहट की आवाज़ आई तो उसने वहाँ गई तो देखा कि उसको दबाया हुआ था, उसकी माँ हाथ पकड़ी हुई थी, और उसने वहाँ जो आक्रोशित हुआ, हल्ला किया, तो उसको गोद में ले करके नीचे उतरा और अपने गाड़ी में बैठाया। कुछ लोग भी यहाँ पर आकर के देखे कि बच्ची हमारी मर चुकी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसने गाड़ी में बैठाया। हमारी वाइफ भी, हमारी बेटी भी साथ में गई बगल के डॉक्टर के पास। वहाँ वो मृत कहा, फिर वो ले करके सहरसा के लिए चल दिया। और सहरसा जाने के बाद किसी निजी क्लिनिक में जाता है, वहाँ भी कह रहा है कि नहीं ये नहीं है। उसके बाद ये अपनी दुकान पर ले जाता है। सहरसा कहरा में एक दुकान है उसका, SK आयरन। उस दुकान में कुछ लोगों को पहले से बुला करके रखे हुआ था। ये दोनों माँ बेटी, यानी तीनों माँ बेटी को, एक मृत बेटी और दोनों माँ बेटी को गाड़ी में लॉक करके ये दोनों माँ बेटा उतर गई और वो लोगों से जा कर के विचार विमर्श किया दुकान पर। फिर डेथ बॉडी को लेकर के रास्ते पकड़ लिया गणपतगंज के लिए और यहाँ ला करके रख दिया। साथ में जो उसका एक बच्ची था, हमारी बेटी को जो एक बच्ची हुई थी, हमारी नतनी, उसको वहीं पर रख लिया वो लोग, उसको नहीं आने दिया। तो सर ये एक सवाल है कि यहीं वो ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद आपका दामाद जो है वो अपने गांव भी ले गए डेथ बॉडी को, फिर दोबारा यहाँ ला के रख दिए, यहाँ पे आप लोग दफनाए, आप भी उसमें शरीक हुए होंगे? हम निश्चित शरीक हुए। हमको लगभग 4:30 बजे यहाँ आए। फ्लाइट से उतरने के बाद उसी ने मुझे रिसीव करने किया 4 व्हीलर से, अपने थार से। अच्छा। रास्ते में हम एकदम सन्न थे, एकदम ऑफ मोड में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से जब हम आते हैं, यहाँ रोने बिलखने लगे और उनका जितना बहुत ज़्यादा अभाव आए हुए थे रिश्तेदार, सब ने मिलजुल करके, ग्रामीण भी मिलजुल करके तुरंत गुस्ल करके दफना उफनाने का काम शुरू किया। जाकर के जनाजा में शरीक हुए, दफना दिया गया। जैसे जैसे बात हमारी वाइफ स्वस्थ होने लगी, उसको पानी तानी चढ़ रहा था, जैसे स्वस्थ होने लगी तो हमको बताने लगे कि ऐसे ऐसे घटना हुआ। फिर हम जो है, हमको लगा कि ये घटना किया तो वास्तविक इसको सज़ा मिलना चाहिए। हम आक्रोशित होकर के फिर कानून का सहारा लिए। जो कानून अपना निश्चित रूप से काम कर रही है वो काम करेंगे, उसमें कोई। घटना के वक्त क्या पता चला था? घटना के वक्त वो लड़का ही हमको फ़ोन करके कहा कि अब्बा, लाडो जो है, सालेहा फातमी जो है, सीढ़ी पर से गिर गई है। अच्छा। और इसका हालत ठीक नहीं है। इतना हमको कहा था फ़ोन पर। लेकिन आपकी पत्नी देखी थी उस वक्त? हमारी पत्नी देखी थी, लेकिन वो बेसो थी, उसको सूझबूझ ख़त्म था। वो मतलब विचलित हो गई तो कुछ बताने से मजबूर थी। इसलिए दफन के बाद मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात लड़का के द्वारा, उसके माँ के द्वारा किया गया है। जी। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं कि एक बच्ची के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, घटना किया, मार दिया, मार करके फिर लाश को इधर उधर ले जा करके वो गुमराह किया। हम चाहते हैं कि प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, जांच उपरांत के बाद। FIR हुआ है? FIR हो गया है। किसका किसका नाम डाले? उसमें 4-5 लोगों का नाम है, उसी का फैमिली है सब। अच्छा। सोचने वाली बात है कि घटना जो है 18 जुलाई को होता है और 31 जुलाई को उसका डेथ बॉडी कब्रिस्तान से निकाला जाता है। कितना दूरी पे कब्रिस्तान है? यहाँ से लगभग हाफ किलो, मतलब हाफ किलो नहीं, एक 4-5 मिनट का रास्ता है बस, पैदल बस। मतलब हाफ किलोमीटर से भी कम यहाँ से कब्रिस्तान की दूरी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका जो दामाद था, उनका कुछ और कहना था कि वो सीढ़ी पर से गिर गई थी, लेकिन उस वक्त मौजूद इनकी पत्नी रहती है और जब बाद में इनकी पत्नी को होश आता है तो फिर जो है इस घटना का खुलासा होता है और दोबारा जो है
पुलिस को सूचना दी जाती है और शव को कब्रिस्तान से निकाला जाता है। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? पोस्टमार्टम हो गया जी। पोस्टमार्टम करके बच्ची को पुनः फिर उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। बाकी इस तरह की घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।